सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक जिसका नाम है पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स। ये काफ़ी अच्छी बुक है और मुझे पहला ऐसा इंडियन ऑथर मिला है जो लिटरली इतनी अच्छी उसकी थॉट प्रोसेस है और इतना अच्छा उसने इसमें अपने थॉट्स को डिस्क्राइब किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना इस बुक का रेफरेंस प्रीफेस के बारे में बता दूं। इस बुक में उन चीज़ों के बारे में बात की गई है जिनको जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो क्या टाइम वेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। जैसे हर एक स्किल होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में, लेकिन इनमें जो ये 9 ऐसी स्किल्स के बारे में बात की गई है जिनके बारे में हमें सबको पता है। और जब मैं नाम लूँगा तब आप कहोगे ये कोई स्किल होती है, तो आपको लगेगा कि जैसे आप बुक को कंप्लीट कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब दिस वॉज समथिंग रियली गुड विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन अर्लियर टाइम से बिफोर। तो उसके बाद में इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो बेसिकली वो 9 स्किल्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं 9 स्किल्स के बारे में आपको नाम बता देता हूँ। पहली है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेकंड है पावर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स, थर्ड है पावर ऑफ कम्युनिकेशन, फोर्थ है पावर ऑफ पर्पस, फिफ्थ है पावर ऑफ ड्रीम्स, सिक्स है पावर ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, 7 है पावर ऑफ प्रिजर्वेंस, 8th है पावर ऑफ डीप डाइव एंड 9th है पावर ऑफ प्रेडिक्शन। हाँ, तो ये 9 चैप्टर्स पर हम अभी डील करेंगे। थोड़े से चैप्टर बड़े होने के कारण हम एक चैप्टर पर शायद से 2 वीडियो बनाएं। शायद बोल रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा। फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेटली 2 वीडियोस बनेंगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। सेकंड चैप्टर से मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको भी चीज़ें चैप्टर के अनुसार समझ में आती रहे और आप उनको अप्लाई करते रहो। और इन चीज़ों को अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के आप जितना भी नॉलेज गेन कर लो उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो फर्स्ट चैप्टर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पीपल माइंड्स आर चेंज थ्रू ऑब्जर्वेशन नॉट थ्रू आर्ग्यूमेंट। विल रोगर का यह कोट है कि लोगों का जो दिमाग होता है उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन के साथ, ना कि आर्ग्यूमेंट के साथ। ऑब्जर्वेशन इज एन एक्शन और प्रोसेस ऑफ केयरफुली वॉचिंग समवन और समथिंग। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आई है कि ऑब्जर्वेशन कहते किसको एक्चुअल में। ऑब्जर्वेशन एक एक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है कि किसी को लंबे टाइम तक केयरफुली देखना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जर्वेशन इज सिंपली ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड वी लिव इन। ऑब्जर्वेशन एक सिंपल वे है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, उस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। बट इट इज़ रियली सिंपल टू ऑब्जर्व। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा क्या सिंपल है ऑब्जर्व करना? वट मेक्स अ फ्यू पीपल मोर ऑब्जर्वेंट ऑन द कंट्रारी अदर्स। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे, और कुछ लोग नहीं कर पाते, क्यों? Whenever someone from another organization visit your company and present their proposal or expertise, are not you trying to observe their body language? जब भी मान लो आप किसी जॉब करते हो किसी कंपनी में, तो जब आपके वहाँ पर कोई और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आता है अपनी स्पीच देने के लिए या अपना कोई भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताने के लिए ताकि आप उसको मार्केट कर सको, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्टिवली या पैसिवली उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हो, उसके बोलने के तरीके को ऑब्जर्व करते हो, उसके आई कांटेक्ट को ऑब्जर्व करते हो, उसका अगर परफ्यूम लगाए तो कौन सा परफ्यूम लगाए वो ऑब्जर्व करते हो। तो हर एक चीज़ जो तुम्हें अपीयरेंस में दिखती है, चाहे वो वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उसको तुम ऑब्जर्व करते हो। कॉन्शियसली मत करो, चाहे सबकॉन्शियसली तुम्हारा दिमाग ऑब्जर्व करता ही रहता है हर एक चीज़ को, ठीक है। और इसमें एक आगे एग्जांपल भी दिया गया है कि कार चलाते वक्त तुम फॉर एग्जांपल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या वाइफ के साथ हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारी पूरी अटेंशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ की तरफ हो, क्योंकि अगर शादी को टाइम होगा फिर तो तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं हो ना। तो तुम तो बातें करते जा रहे हो अच्छी खुशी से, अच्छी बातें करते जा रहे हो, रास्ते में एकदम से सामने कुत्ता आ जाता है तो तुम्हारा पैर एकदम से ब्रेक पर चला जाता है। ये क्यों गया? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस ने ऑब्जर्व कर लिया कि इस मतलब सामने जो ऑब्जेक्ट है इसके हिट होगा तो इसको पेन होगा या इसे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और उसका एक एंड रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में चला गया, जिसके कारण तुम्हारा कॉन्शियसली ना सोचे बिना, अगर कॉन्शियसली सोचते रहते तो तुम्हारा टाइम, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है कॉन्शियसली सोचना, तो वो कुत्ते को हिट कर जाती है आपकी कार। तो इसलिए सबकॉन्शियसली हमारा जो दिमाग है वो हमेशा चीज़ों को एनालाइज करता रहता है, चाहे तुम्हें पता हो चाहे तुम्हें पता ना हो। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि ऐसा क्यों है कि होमोसेपियंस जो होते हैं वो और स्पीशीज के मुकाबले में इतने ज़्यादा सुपीरियर हैं, जबकि अर्थ पर इतने ज़्यादा सुपीरियर है होमोसेपियंस। ऐसा क्यों है? जबकि वाई आर द ह्यूमन रूलिंग द लैंड डिस्पाइट बीइंग इन्फीरियर टू अदर एनिमल्स। हम इन्फीरियर है सभी एनिमल्स से हर एक तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि अगर तुम रेस की बात करो तो तेंदुआ, चीता, घोड़ा, इवन कुत्ता तक हमसे रेस में ज़्यादा तेज भागते हैं। ताकत की बात करो तो हाँ, एलिफेंट में ज़्यादा ताकत होती है। और
और किसी एलिजिबिलिटी, स्पीड, या जो भी जिस भी चीज़ की बात करें, हम स्ट्रेंथ, अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, जो भी है जैसा भी है। ह्यूमन चाइल्ड, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि ह्यूमन चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव फॉर ईयर विदाउट हेल्प। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स की केयरिंग के बिना, छोटा जब 1 साल का होता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वहीं अगर आप किसी गाय के बछड़े की, सॉरी गाय का किट की बात करो, कैट, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं चलो, या डॉग की बात करो, तो उनके बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पेरेंट्स के बिना ही गुजार लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक छोटा बच्चा 1 साल तक होता है तब वो चलने लगता है। हमारे कुछ टाइम पहले गाय रहती थी, तो उसका बच्चा मैंने अपनी आंखों से देखा है, 3 घंटे के अंदर वो दौड़ने लग गया था जब वो पैदा हुआ था। तो हम इतने इंफीरियर होने के बाद भी इतने रूलिंग क्यों कर रहे हैं? Human race has evolved from cave-dwelling troglodyte to today's modern human capable of making space station. ये देखो, ये एक इवोल्यूशन का रीजन है, ठीक है। थैंक्स टू द एलिजिबिलिटी ऑफ थिंक, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी है थिंक यानी कि सोचने की, और नॉलेज को ट्रांसफर करने के थ्रू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के। यही चीज़ है जिसने इंसानों को पिनेकल ऑफ सक्सेस पर लेकर गए हैं, पिनेकल ऑफ सक्सेस पर पहुंचाया है। ह्यूमन गेन नॉलेज थ्रू ऑब्जर्विंग द हैपनिंग अराउंड देम। ह्यूमंस हमेशा नॉलेज को गेन करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन के साथ गेन करते हैं, ठीक है, थ्रू समवंस एक्सपीरियंस। अगर किसी के फॉर एग्जांपल सामने कोई खड्डा है और एक इंसान तुमसे आगे चल रहा है, तो उसने खड्डे पर अगर छलांग नहीं लगाई तो वो नीचे गिर जाएगा चलता चलता, तो तुमने उसके एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व कर लिया, राइट। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन विच कन्वर्ट इनटू नॉलेज एंड देन यू कन्वर्ट नॉलेज इनटू योर मोनेटाइजेशन, और इस नॉलेज को फिर तुम आगे ट्रांसफर करते हो। The key to this evolution is the ability to observe and critically think about it. क्रिटिकली सोचना और ऑब्जर्व करना। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में तुमने बहुत सुना होगा। अब मैं आपको देखता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम, कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। तुम एक पार्टी को पसंद करते हो जिसका नाम है Z, तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छी पार्टी यही जीतनी चाहिए, या यही अच्छी पार्टी है पूरे देश के लिए, और एक पार्टी है Y। तुम इंस्टाग्राम पर भी Z पार्टी की वीडियोस देखते हो जिसमें कि वो सिग्मा मेल वाले एडिटिंग सी करके दिखाते हैं। तो अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग में जीरो होना, तो तुम दूसरी पार्टी के जब वीडियोस देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि क्या घटिया बातें बोल रहे हैं, हमारी पार्टी सबसे अच्छी है, हमारी पार्टी सबसे अच्छी है। लेकिन अगर तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो तुम दूसरी पार्टी की वीडियो देखकर भी ना एक स्टिलनेस में रहोगे, ठीक है। तुम्हारी पार्टी को तुम सपोर्ट करोगे, ऐसा नहीं कि उसको नहीं करोगे, लेकिन दूसरी पार्टी को देखकर भी तुम स्टिलनेस में रहोगे। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग एडवांस होती है वो हमेशा सेंटर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिकम अ पॉसिबिलिटी थ्रू कम्युनिकेशन। तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कैसे हुआ? कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिकली हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उसमें भी सेम यही चीज़ें, वेदास हैं उनमें भी सेम यही चीज़ें। देयरफॉर ऑब्जर्वेशन वर्कड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ऑब्जर्वेशन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन के बारे में, बेसिकली यही है। हाँ, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो कल की वीडियो में जो होगा उसमें एक एग्जांपल देगा एप्पल ने कैसे सब कुछ चेंज कर दिया। एप्पल वो स्टीव जॉब्स का एप्पल नहीं, एप्पल न्यूटन वाला एप्पल, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द डेली कॉन्टेंट, ठीक है। आई होप कि इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई हो। मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी क्योंकि नई बुक है, तो मुझे लगा कि शायद इतना फोकस नहीं चाहिएगा। और बाकी कल की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड सॉरी फॉर टुडे अगर की वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी सच बताऊँ तो। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय।